नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासन मार्ग। अक्षय तृतीया, जिसका इंतजार पूरा साल रहता है, क्योंकि पूरे साल में एक ऐसा मुहूर्त जिसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। वैसे तो 4 अबूझ मुहूर्त हैं, लेकिन जो अक्षय तृतीया है, इस दिन का महत्व सबसे ज़्यादा है। अक्षय पुण्य देने वाली, जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाली। इस दिन सोना ही नहीं, बल्कि आप तमाम तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीदें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोना खरीदना है, सोना के बदले आप धनिया खरीद लें, नमक खरीद सकते हैं। ये भी बरकत लाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पसंद है ये वस्तु। इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। हालांकि इस वीडियो का लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के पहले आप अपने घर से बाहर क्या फेंकें, घर से बाहर क्या हटाएं कि बरकत होने लगे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगे। तो अक्षय तृतीया जीवन के मुश्किल समय में, जब इस दिन आप कुछ खास प्रयोग कर लें, महाप्रयोग कर लें, उपाय कर लें, तो बरकत बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया के दिन शिव जी की भी पूजा होती है। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं, विशेष उपाय किए जाते हैं। उसके बारे में भी हम बताएंगे, एक अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस दिन के पहले, जैसे आप दीपावली धनतेरस के पहले कुछ वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो, उसी तरह अक्षय तृतीया के पहले भी निकालने का विधान है, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर आ सके, बरकत हो। तो घर में साफ सफाई होना अच्छी बात होती है, सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती है, निगेटिविटी हट जाती है। और जब भी कोई शुभ त्यौहार आता है तो आप घर की सफाई करते हैं, जैसे रोज़ ही घर की सफाई करते हैं, वो तो ज़रूरी है। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर जाते हैं, चलो बाद में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कैक्टस का पौधा। जो कांटेदार पौधे होते हैं ना, वो किसी भी हाल में बढ़िया नहीं होते। कांटे वाले पौधे, जिस पौधे के पत्तों को तोड़ने से, डंठल को तोड़ने से दूध निकलता हो, ऐसे पौधे घर के अंदर मत रखें। आप छत पे बहुत हद तक आप रख सकते हैं, पर कोशिश करें कि ना रखें। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो देखिए, रुकी हुई घड़ियाँ, जो बंद पड़ गई है घड़ी। बहुत बार होता है ना, घड़ी खराब हो गई है, पड़ा हुआ है दीवार में, क्यों, सुंदर लग रहा है, तो क्या उसको रखना ठीक है? नहीं, आपके घर का वास्तु बिगाड़ देगा। आपका समय जो आप तरक्की कर रहे हैं वहीं रुक जाएगा। इसलिए बंद पड़ी घड़ियों में, चाहे वो हाथ घड़ी हो, दीवार घड़ी हो, आप उसमें सेल डलवाइए या फिर इसको आप कहीं बाहर निकाल दें। ताजमहल, अब ये ताजमहल क्या है? कब्रगाह। ऐसी चीज़ों को कौन रखता है भला घर में? मत रखें। टूटा फूटा हुआ फर्नीचर, कुर्सी है, टेबल है, पलंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पड़ा हुआ स्टोर रूम में, मत रखिए, हटा दीजिए। फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, कई बार आप क्या करते हैं, गट्ठल बनाकर रख देते हैं। क्या किए, एक चादर ले ली, उसमें सारा कपड़ा रख के बांध दिए। मोटली बांध कर कभी भी कुछ भी ना रखें, कपड़ा ही नहीं, कुछ भी ना रखें, क्योंकि ये मोटली आपके जो किस्मत को बांध देती है। बांधना नहीं, किस्मत को खुला छोड़िए। टूटे फूटे हुए बर्तन, चाहे वो कैसी भी हो, टूटे फूटे हुए कांच, शीशा यानी आईना, ये सभी चीज़ें बाहर करें। आपका पर्स टूटा हुआ भी, फटा हुआ तो नहीं ही होना चाहिए। साथ ही पर्स में एक कॉइन जरूर रखिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। घर में खाली अलमारी मत रखिए। अलमारी में होते हैं ना, कई खाने खाली रह गए, नहीं, कुछ ना कुछ रख दें। और अपने किचन में खाली डब्बे भी मत रखिएगा, हर डब्बे में कुछ ना कुछ भर कर रखें। खाली डब्बा सही नहीं माना जाता, खाली अलमारी सही नहीं मानी जाती। अब भगवान की तस्वीर है, मूर्तियाँ हैं, टूट फूट गई है, तस्वीर पानी से खराब हो गया है, तो उसको मत रखिए, उसको जल प्रवाह करवा दीजिए, आप नया रख सकते हैं। अब घर में कई बार होता है कि आपके घर में कोई पेड़ है, सूख गया, तुलसी का पौधा सूखा पड़ा है, मत रखिएगा, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, इनको हटा दें। बिजली के उपकरण घर में, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पावर स्विच है, खराब है, तो आप उसको ठीक कराइए, उसको रखना नहीं है, वो मुश्किलें पैदा करेगा जीवन में। जूते चप्पल, कई बार होता है कि आपके पास कई कई जोड़े जूते चप्पल होते हैं। बहुत लोगों के पास एक घर का एक बाहर का होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे होते हैं, 10 20 50 न जाने कितना। तो जो यूज नहीं करते उसे बाहर का रास्ता दिखा दें। मकड़े के जाले, ये 1 नंबर पे इसको सफाई करना है आपको। प्लास्टिक के बेवजह की सामान बिल्कुल भी ना रखें घर में, ये सही नहीं माना जाता, आपके जीवन की मुश्किलों को बढ़ाता है। ठीक है। अब देखिए, घर में इन वस्तुओं में
जैसे कि हमने कहा, तस्वीर में महाभारत युद्ध का तस्वीर, नटराज की मूर्ति, डूबता हुआ जहाज का तस्वीर, जहाज, फव्वारा, जंगली जानवर, इन सभी चीज़ों का घर में होने से आपके जीवन पर, इसका मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में अच्छी घटनाएं बंद हो जाती है। और महाभारत का तस्वीर तो भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। नटराज की मूर्ति में शिव जी तांडव नृत्य के मुद्रा में हैं, तो ऐसी भी चीज़ों को मत रखिए। और फव्वारे का चित्र लगाने से घर में पैसा जिस तरह आता है उसी तरह बह भी जाता है, यानी पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो आप बचिए। कांटे भरे पौधे तो नहीं रखना है और तस्वीर भी नहीं रखना है। अब जैसे बहुत बार क्या होता है ना, ऐसे ऐसे लोग पेंटिंग लगाते हैं कि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर फेस है, कहाँ पर नाक है, कहाँ पर आँख है, उसमें जंगल है या झाड़ जंगल है। तो ऐसे तस्वीर को ना रखें। अब डस्टबिन जो आपके घर का है छिपा कर रखें, ओपन नहीं, जैसे किसी का नज़र ना पड़े। किचन में भी रखें, ऐसे जगह रखें कि आते जाते नज़र ना पड़े। और साथ यहाँ पर देखिए, कबाड़, जो कबाड़ होता है बहुत बार लोग छत पे इकट्ठा करते हैं, मत कीजिएगा, हटा दीजिए। घर को बिल्कुल पवित्र बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, ताकि जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कई बार आपके महंगे महंगे मोबाइल है, ख़राब हो गए, रख देते हैं स्टोर करके, क्या फ़ायदा। वो तो 2-4 साल के बाद निकाल ही देंगे, तो आज ही क्यों ना। टूटा हुआ शीशा है, ये सब हटाइए। अब आपका जैसे फटा चिटा हुआ, आप अपने पर्स में भी कोई भी सामान मत रखें। और अपने पर्स में इलायची ज़रूर रखिए, इलायची ज़रूर रखिए। पर्स में चाबियां या किसी भी तरह का अपवित्र वस्तु भूल कर भी मत रखिए। और आपका जो तिजोरी है, यहाँ पर आप पैसे रखिए, सोना चांदी रख सकते हैं, पैसों का लेन देन संबंधी हिसाब रख सकते हैं। और साथ ही आप जब पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी का, तो सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र वगैरह रख दें तो बरकत बढ़ेगी। और अलमारी को कभी भी ओपन ना रखें, उसको बंद करके रखें। चाहे वो कोई भी अलमारी हो, आपके कपड़े का हो, पैसे का हो, कोई भी हो, हमेशा बंद करके रखना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, आप अलमारी में चाबी लटका कर छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा अलमारी सही नहीं है, चाबी को हटा कर रखें। टूटे फूटे हुए फर्नीचर हैं तो उसको ठीक करवा लें, आपके लिए ये सही रहेगा। और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, तस्वीर भूल कर भी ना रखें, जल प्रवाह जरूर करवा दें। एक ही भगवान का 3-3 तस्वीर मत रखिएगा। 3-3 मूर्ति रखना, 3-3 तस्वीर रखना अच्छा नहीं माना जाता है। तो भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि एकदम से विकराल होते हैं, ऐसी चीज़ें भी बढ़िया नहीं होती। घर में कलात्मक रूप देने के लिए कटीले चीज़ें तो बिल्कुल भी ना रखें। और साथ ही साथ सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, कोई भी चीज़ टूटा फूटा हुआ है तो तुरंत हटा दें। अगर गंदी चीज़ें हैं, पर्दे हैं, गंदे कपड़े हैं, ये सभी चीज़ों को मत रखिएगा, ये भी सही नहीं है। गंदा कपड़ा भी घर में परेशानी लाता है, नकारात्मकता को बढ़ा देता है। तो फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।